Hello everyone, welcome back to my channel Learn Practice Achieve. I am Sukirti. I am an educator and today we will discuss class 8 maths का न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर। ऐसे तो रेशनल नंबर के बारे में हम क्लास 7th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन क्लास 7th में वो थोड़ा सा बेसिक्स था जो रेशनल नंबर के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्लास 8th में हम थोड़ा सा एडवांस फॉर्म इसका डिस्कस करेंगे और डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन शुरू करने से पहले, क्योंकि ये रेशनल नंबर का चैप्टर है, रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। क्या है? रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ठीक है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और ये p एंड q जो है ये को प्राइम नंबर्स हैं, और क्या है, यहाँ पे हम इंटीजर्स यूज करते हैं। क्लियर? दिस आर द 4 पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर। तो इसी 4 पॉइंट के बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट वाला नंबर देखो, इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ -4/5। -4/5 मतलब फ्रैक्शन है लेकिन माइनस साइन है, दैट इज व्हाई हियर वी आर नॉट यूजिंग सिंपल फ्रैक्शन बट वी आर यूजिंग इंटीजर्स। इंटीजर से हम यहाँ पे यूज करके जो रेशनल नंबर है उसको लिखते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर में बहुत पॉजिटिव फ्रैक्शन और नेगेटिव फ्रैक्शन दोनों यूज होते हैं। तो -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। तो ये जो क्वेश्चन गिवन है इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम फर्स्ट देख लेते हैं कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है। a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए। तो ये जो प्रॉपर्टी यूज हुआ यहाँ पे क्वेश्चन में हम देखेंगे कैसे करके ये यूज हुआ है। तो a हो गया सपोज -4/5 इंटू 1 हो गया, देन अगेन ये a हो गया, सो a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। सो कोई भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, उसका जो आंसर आएगा 1 इंटू उसी नंबर आ जाएगा। मतलब अगर हम नंबर का पोजीशन भी चेंज कर देते हैं तो कोई उसमें चेंजेस नहीं आता है, और जो लास्ट में जो आंसर आएगा इट विल सेम एज द फर्स्ट नंबर वी हैव टेकन। इसका मतलब कोई भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा 1 के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आएगा, और लास्ट में आंसर जो आएगा वो जो फर्स्ट नंबर हमने लिया था वही सेम आंसर आएगा। मीन्स कोई भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से वी विल गेट द सेम नंबर एज आवर आंसर। तो ये प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? व्हेनेवर ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1 तो इट विल गिव दैट नंबर एज योर प्रोडक्ट। 1 के साथ जैसे हमने -4/5 को मल्टीप्लाई करा तो आंसर भी हमारा -4/5 आया। तो उसी प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है? 1 है। क्लियर? सेकंड पार्ट है -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। तो यहाँ पे कौन सा रूल यूज होता है, कौन सा प्रॉपर्टी है, हम पहले देख लेते हैं। a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। कैसे हुआ? फर्स्ट पार्ट को अगर हमने a ले लिया, सेकंड पार्ट को हमने b लिया, तो उसके बाद इक्वल टू के बाद क्या हो रहा है, फर्स्ट पार्ट b है और सेकंड पार्ट a है। मीन्स अगर हम कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है अगर उनका पोजीशन हम चेंज कर देते हैं तब भी आंसर वही आता है, ठीक है। सो a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। मतलब जब टू नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में उनका पोजीशन भी चेंज कर देते हैं, जो प्रोडक्ट आता है प्रोडक्ट दोनों में सेम ही आए। क्लियर? तो व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी नोन एज? व्हेन टू इंटीजर्स आर मल्टीप्लाइड the answer of the multiplication will remains the same। सेम कैसे रहेगा? क्योंकि अगर कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और पोजीशन हम चेंज करते हैं तो आंसर कोई चेंज नहीं होता। सो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं हम। सपोज हमने ले लिया फर्स्ट नंबर 3 और सेकंड नंबर 5, ठीक है। 3 इंटू 5 उसमें बाद में चेंज करेंगे हम 5 इंटू 3। सो 3 इंटू 5 करें या 5 इंटू 3 करें, यू विल ऑलवेज गेट 15 एज योर आंसर। सो दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में भी यूज होता है, एडिशन में भी यूज होता है। यहाँ पे अगर मल्टीप्लीकेशन के जगह पे आप एडिशन लगाते, ठीक है, और यहाँ पे भी अगर एडिशन लगाते तो क्या हो जाएगा, 3 + 5 8 हो गया,
5 प्लस 3 भी 8 हो गया। सो दो केसेस में आपका आंसर सेम आ रहा है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन के लिए भी एप्लीकेबल है और एडिशन के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, थर्ड देखते हैं क्वेश्चन। -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, -a/b इंटू b/-a इज इक्वल टू 1। इसको अगर हम a लेते हैं, इसको b लेते हैं, इंटू ये हो गया b और ये हो गया a। सो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल ऑलवेज गेट 1। मतलब कोई भी नंबर अगर आप लेते हो उसको आप रेसिप्रोकल कर देते हो, एंड व्हेन यू विल मल्टीप्लाई बोथ द नंबर, तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इट्स रेसिप्रोकल द रिजल्टेंट वैल्यू इज ऑलवेज 1। सो in this case the reciprocal of the given number is known as multiplicative inverse। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया व्हेन वी विल मल्टीप्लाई अ नंबर विद इट्स रेसिप्रोकल। कोई भी नंबर को लिख के अगर उसको हम उल्टा कर देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, वी विल ऑलवेज गेट 1 एज आवर आंसर। हमेशा 1 ही आंसर आएगा, कोई और आंसर नहीं आएगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। यहाँ पे 3 पार्ट्स यूज हुए हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स यूज हुए हैं, रूल देख लेते हैं। a ब्रैकेट के अंदर b इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया a, सेकंड पार्ट हो गया b, थर्ड पार्ट हो गया c, एज मतलब इक्वल टू है। ठीक है, 1/3 हो गया a, यहाँ पे b और ये हो गया c। तो यहाँ पे आपको क्या चेंजेस नजर आ रहे हैं, फर्स्ट में a बाहर था, b और c ब्रैकेट के अंदर थे। सेकंड में a और b ब्रैकेट के अंदर आ गए, c बाहर हो गया। तो आपको क्या लग रहा है, इसमें कोई फर्क पड़ेगा इसकी मल्टीप्लिकेशन में? लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, तो अगर ये प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को, व्हेन मोर देन 2 नंबर्स आर मल्टीप्लाइड द रिजल्ट्स रिमेन्स द सेम। जब नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से ज्यादा, ठीक है, तो क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। एंड इवन इफ द ग्रुप ऑफ इंटीजर्स आर इंटरचेंज, और इसको क्या बोलते हैं हम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर मोर देन 2 नंबर्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अगर फर्स्ट वाला नंबर बाहर है और बाकी दोनों नंबर ब्रैकेट के अंदर है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में फर्स्ट दोनों पार्ट ब्रैकेट के अंदर है और थर्ड पार्ट अगर अलग है, तो जो प्रोडक्ट आएगा उसका जो वैल्यू आएगा उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, एंड ये और कहाँ पे एप्लीकेबल है, ये एडिशन में भी एप्लीकेबल है। ठीक है, कैसे, अगर a को हम बाहर रखते हैं, b प्लस c को अंदर रखते हैं, जैसे कि हमने a को ले लिया 1 और b को ले लिया 2 और c को ले लिया 3, कितना आंसर आएगा, 2 + 3 5 और 1 हो गया 6। ठीक है, और इसी को हम सेकंड वे में लिखते हैं, a प्लस b लिखते हैं, 1 + 2 करेंगे और उसके बाद 3 ऐड करेंगे, सो 3 + 3 हो गया 6, तो दोनों साइड इक्वल हो गए। ठीक है, सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन बोथ multiplication and addition. ठीक है, now look at the last question of this exercise. The product of two rational number is always dash. कोई भी दो रेशनल नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका रिजल्ट क्या आता है, कोई भी दो रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमेशा से रेशनल नंबर ही आएगा। सो योर आंसर इज रेशनल नंबर। कैसे आएगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे अगर एक रेशनल नंबर हमने लिया -1/2, ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है। दूसरा एक रेशनल नंबर हमने लिया 3/5, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -3/10। अगेन फर्स्ट वन इज ए रेशनल नंबर, सेकंड वन इज ए रेशनल नंबर, जब मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड वन इज ऑल्सो रेशनल नंबर। सो योर थर्ड पार्ट आंसर इज रेशनल नंबर। ओके, डन। ओके स्टूडेंट्स, आज इस एक्सरसाइज के हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करें हैं, मुझे लग रहा है आप सबको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नॉट ओनली दिस, हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर रिलेटेड, जो कि आपकी बुक में गिवन नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एमसीक्यूज, और प्रैक्टिस सेशन में भी बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
So to get more, subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon to get all my new upcoming videos. Till then, bye.